पितृपक्ष के महीने में अगर सपनों में आपको आपके पूर्वज अथवा मृत परिजन दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष समाप्त होते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन सभी पितृगण पितृलोक से धरती पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं, अर्थात मृत परिजन इस महीने में अपने परिवारजनों से मिलने के लिए आते हैं। इस महीने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान धर्म किया जाता है। दोस्तों, हमारे पितृगण हमारे परिवार की सुरक्षा कवच होते हैं, इसलिए सभी पितरों को अर्थात मृत परिजनों को कभी भी दुखी अथवा अपमानित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करता है वह जीवन में कभी भी दरिद्रीय नहीं रहता है और न ही दुखी रहता है। पितरों के आशीर्वाद से वह हर जन्म में अच्छा ही बनता है और संसार में कीर्ति तथा मान सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ लोग स्वर्गलोक में जाते हैं, वहीं कुछ लोग नरक में जाते हैं, तो कुछ लोग प्रेत बनकर पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। जिन मनुष्यों की अकाल मृत्यु आघात से अथवा आत्महत्या से हो जाती है, ऐसे लोगों का श्राद्ध किए जाने पर भी उद्धार नहीं होता है और वे प्रेत बनकर अपने ही परिजनों को दुख देते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उनके पितरों की आत्माएं भी प्रेत योनि धारण करके उनके घर में ही निवास करती है और यही प्रेत घर में विविध प्रकार के संकट पैदा करते हैं और परिवारजनों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इसी के साथ ही जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पितरों के लिए दान करते हैं, उनके पितृ उनसे अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृ के संबंध में कई महत्वपूर्ण संकेत बताए हैं। जिस मनुष्य को पता चला है कि उसके पितृ उससे प्रसन्न हैं अथवा दुखी हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं अथवा मनुष्य के सपने में आते हैं तो उसका अलग अलग प्रकार से संकेत देते हैं। यह संकेत मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी पितृ अपने परिवारजनों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर आकर उन्हें संकेत देते हैं, उन्हें भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में सूचित करते हैं, तो वहीं कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो शुभ फलदायक माने गए हैं। हमारे पितृ हमें सपनों के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें सपनों को उनके द्वारा जो भी संकेत मिलते हैं उसे कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत बताए गए हैं। अगर आपको भी सपने में आपके परिजन दिखाई देते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे पितृ अदृश्य रूप में भी हमारे घर में प्रवेश करते हैं। इसका प्रमाण गरुड़ पुराण में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को यूँ शरीर रूप प्राप्त होता है तो जो कभी नष्ट नहीं होता और इसी व्यू रूप में पितृ अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, किंतु वे मनुष्य को कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके होने का एहसास मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत से हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सपने में मरे हुए परिजनों को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि पितर का उद्धार नहीं हुआ है, इस योनि में ही मृत्यु पर भटक रहे हैं, तो वे पितृपक्ष के दौरान आवाहन करने पर भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल
अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई दे तो समझ जाना कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे आपसे अत्यंत दुखी हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पितृपक्ष के महीने में कोई व्यक्ति सपने में खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है अथवा सपना में मरा हुआ पूर्वज गंदे मिले वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़े तो समझ लेना कि उस व्यक्ति से उसके पितृ अत्यंत दुखी हैं और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पितृपक्ष के महीने में कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे अथवा कुत्ता, बैल आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि आपके परिजन की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह इसी लोक पर भटक रहे हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। अगर सपनों में पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि पितृ उससे बहुत ही अधिक नाराज हैं। चौथी बात, पूर्वजों को कुछ मांगते हुए देखना। यदि सपने में आपके मरे हुए परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं तो ऐसे सपनों को कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वे इसी पृथ्वीलोक पर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। आपके पितरों की कोई अधूरी इच्छा रह गई है जो कि किसी कारण से वे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और अपने परिजनों के उससे अधूरी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। पांचवी बात, यदि सपने में आपके मृत परिजन आपके सर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं तो इस सपने का अर्थ यह है कि वे आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हैं। इस सपने को बहुत ही शुभ स्वप्न मानना चाहिए। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदैव ही आपके साथ खड़े हैं। छठी बात, पूर्वजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न है। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और आपको उसे कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सातवीं बात, पूर्वजों को अचानक से अदृश्य हो जाना। अगर सपनों में आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं और वे अचानक ही अदृश्य हो जाते हैं तो यह स्वप्न अशुभ माना जाता है। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। वहीं आठवीं बात, सपनों में पूर्वजों को क्रोध करते हुए देखना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई दें तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है और वे आपको उसे कार्य को न करने की सलाह दे रहे हैं। विवादित सपनों में पूर्वजों को रोटी खाते हुए देखना। अगर सपने में आपके पूर्वज रोटी खाते हुए दिखाई देते हैं तो यह भी अशुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस विपदा को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बड़े ही सूचित कर रहे हैं। 10वीं बात है, यदि सपने में आपके पूर्वज स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई दे रहा है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको सपनों में आपके पूर्वज दूर आकाश के बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह सपना बहुत ही शुभ है। आपके पितर आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपके पूर्वज गंदे, मैले, फटे हुए कपड़े पहने दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। आपके पूर्वजों को बहुत ही दुख और यातनाएं मिल रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपनों से संबंधित पूर्वज अगर आपको दिखाई देते हैं, जो महत्वपूर्ण संकेत के बारे में हमने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं या दुखी हैं। इसलिए
आप इससे जुड़े उपायों को करके भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव ज़रूर लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।